हेलो दोस्तों, आज था 18 फरवरी 2022। आज आप लोग का साइंस का एग्ज़ाम था। उम्मीद है कि आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। तो चलिए उसका सही सही आंसर मिला लेते हैं। ये हमारे पास से फर्स्ट सेटिंग का जो है सेट डी है। आप लोग देख लीजिएगा आपका कौन सा सेट है। इससे हमारे चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट का हर एक सेट का आंसर की मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आगे का जितना भी सब्जेक्ट बचा हुआ है वो अपने सेट के अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है कि पहला क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में से जनन अंग है ये पुष्प में पाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो ये जो अग्र मस्तिष्क होता है ये करता है। सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर में पूछा जा रहा है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रीला में। सही आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले से जो टिक किया हुआ है वो जो कैंडिडेट एग्जाम दे रहे थे उनके द्वारा किया गया है। तो अभी जो हम दे रहे हैं उसको मानते हुए आप लोग मिलाइएगा, आप लोग का कितना सही होता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर पूछ रहे BS4 का संबंध है। तो ये इसका जो संबंध है ये अति वायु प्रदूषण से है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर 5 नंबर में पूछा जा रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का होता है, वाहक होता है। तो हीमोग्लोबिन होता है, जानते होंगे। सही आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर 6 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो वर्थ हार्मोन जो है इंसुलिन इंसुलिन को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 6 का। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर 1 से 80 तक 100% करेक्ट आंसर बताया गया। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर बीज विकसित होता है। तो बीज विकसित किस में होता है? अंडाशय में होता है। इसलिए बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 8 7 का 8 का। अगला क्वेश्चन है 8 अग्रहणी भाग है। तो अग्रहणी भाग क्या होता है? ये बड़ी आंत को अग्रहणी भाग कहा जाता है। सही आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर में पूछा जा रहा है 9 नंबर पूछा जा रहा है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। सही आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में पूछा जा रहा है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सोडा एस का क्या होता है? Na2CO3 होता है। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो ये संगमरमर जो है विजातीय है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर 13 में पूछा कि कौन ये संरक्षक अम्ल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका बी ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। तो ये 10.5 होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि सल्फर संयोजन सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 15 का। जो पहले से टिक किया हुआ है वो गलत भी हो सकता है। तो अभी जो कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि निम्नलिखित किस तत्व की आयन ऊर्जा अधिकतम होती है। तो ये सही आंसर हो जाएगा आयोडीन को होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका 16 का। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर तालाब में किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। तो प्राकृतिक है। तो सॉरी, तालाब में कृत्रिम पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन पारिस्थितिक अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। तो ये सही आंसर हो जाएगा उत्पादक। ये जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादक। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि जीवों की ये उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। पूछा जा रहा है कि क्या नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, इनमें से कुछ नहीं था पहले। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर 20 में पूछ रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा का जो आवृत्ति होता है कितना है अभी। तो ये 50 हर्ट्ज है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा होता है। तो ये 10⁻⁻6 होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 22 नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये यूपी में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन 23 नंबर 23 में पूछा जा रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका
प्रयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला अगला क्वेश्चन 24 नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि लेंस उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब में तब बनता है जब वस्तु रहती है, तो जब फोकस पे रहती है तब बनती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में पूछा जा रहा है कि ओजोन का अणुसूत्र पूछा जा रहा है। तो ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है? O3 होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर 26 में पूछा जा रहा है कि pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो ये 13 करती है। जब 7 से ऊपर रहता है तो तब क्षार होता है, तो 7 से ऊपर क्या 13 है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर पूछा जा रहा है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है परमाणु की संख्या का रेशियो पूछ रहा है, तो कितना होता है? 2:3:1 होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2:1। अगला क्वेश्चन 28 नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों के कौन सा धातु है, मतलब कौन सा धातु है? तो ये ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर 29 में पूछा जा रहा है कि ये अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान होता है, तो कितना होता है? 4 होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। देखिए जो 7 से नीचे आता है उसको अम्लीय और 7 से जो ऊपर रहता है उसको क्षारीय। तो अगला क्वेश्चन 30 नंबर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 31 नंबर सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो ये हीरा हरा सॉरी श्वेत होता है, मतलब सफ़ेद होता है, व्हाइट। तो सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर 32 में पूछा जा रहा है कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो उपचयन है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वोल्ट बराबर होता है, तो वोल्ट बराबर कितना होता है? जूल पर कूलम होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही आंसर 33 का। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर 34 में पूछ रहा है विद्युत आवेश के प्रभाव दर को कहते हैं, तो ये विद्युत वाहक बल कहते हैं। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि आगे जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उनका हर एक सेट का यहाँ आंसर की मिलेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग मिला लिया कीजिएगा, आप अपने सेट के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन 35 नंबर 35 का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट, ये सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर 36 में पूछा जा रहा है कि ये मतलब अभिक्रिया समूह जो है इसी कितना हो एल्डिहाइड समूह का होता है CHO, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कौन सा गैस बनाती है? तो ये कौन सा गैस बनाती है? CH4 बनाती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर 38 में पूछा जा रहा है कि ये जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का एस्क है? तो ये Zn का है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आवर्त सारणी में किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो ये कक्षों की संख्या जो होती है ये समान होता है। सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सब डिफरेंट भी हो सकता है लेकिन कक्षों की संख्या समान रहती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर 40 में पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया इतना इतना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर पूछा जा रहा है कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन होता है, तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन, डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत, तो ये सूर्य प्रकाश, हर कोई जानता होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 43 नंबर 43 में पूछा जा रहा है कि मानव का उद्भव स्थान है तो ये अफ्रीका है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर 44 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? तो बी और जो सी एड्स और सूजक दोनों होता है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन करके एक दूसरे से डिस्कशन कर लीजिएगा कि इसका कौन सा सही होना मतलब। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर मानव में गुर्दे का आकार होता है, तो ये सेम के बीच के आकार के होते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पढ़े होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन 46 नंबर 46 में पूछा जा रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? ये
टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन की वजह से हो सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर। 47 में पूछा जा रहा है कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, तो ये यौवनारंभ कहते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का। अगला क्वेश्चन 48 नंबर। 48 में पूछा जा रहा है कि ओजोन परत का हर्ष मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी CFC के कारण होता है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर। 49 में आवर्त सारणी के प्रथम आवर्तों में संख्या कितने, मतलब तत्वों की संख्या पूछ रहा है, तो कितना है, तो 2 है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से, मतलब निकालना सबसे आसान है, तो M+ को हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसमें भी आपको डाउट लगता है कि इसका ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके एक दूसरे से डिस्कशन कर लीजिएगा और मैं भी उसमें मदद करूँगा और आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर पूछ रहा है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल, मतलब बाह्यतम सेल है, तो L सेल है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर। 53 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा तत्व ये पद स्थापित किया गया, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर पूछ रहा, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो ये एक निष्क्रिय गैस होता है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक निष्क्रिय गैस, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर। 55 में पूछा जा रहा है कि किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों की इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वो तत्व होगा, तो वो क्या हो सकता है, नियॉन हो सकता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका ये 56 नंबर पूछ रहे, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील रिलेशन है, तो F है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर पूछ रहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ये मात्रक वाट के बराबर होता है, तो ये जूल पर सेकंड होता है, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जूल पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर पूछा जा रहा है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनती है, तो नाइक्रोम से बनती है, सही ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका फिर ये 59 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है, प्रतिरोध के कारण बदलता है, सही आंसर हो जाएगा प्रतिरोध रेसिस्टेंट के कारण, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर पूछा जा रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का माना जाता है, तो विद्युत वाहक बल से कम माना जाता है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर। ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कोयला है, क्योंकि ये प्रकृति ये ख़त्म हो सकता है कोयला, इसलिए सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपका 61 नंबर था, तो ये 62 होगा। 62 में पूछा रहा है तरंग दैर्ध्य में सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो क्या व्यक्त किया जाता है, तो मीटर में व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्ध्य को मीटर में व्यक्त किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका किस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए सी, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंग दैर्ध्य को किससे, मतलब सॉरी ये रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है, तो ये मीटर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन ये क्या होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि किया जाता है, ये न्यूमेरिकल है छोटा सा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 24 जूल आएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर। 65 में पूछा जा रहा है कि मेंडल ने आनुवंशिक का प्रयोग करने के लिए कौन सा पौधा लिया था, तो मटर लिया था, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका किस प्रकार के शोषण को से अधिक ऊर्जा निकलता है, तो ये ऑप्शन ए जो है वायवीय, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वायवीय से निकलता है अधिक। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर। 67 में पूछा जा रहा है कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, वृषण कहलाता है, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर। 68 में पूछा जा रहा है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो सकता है, सबने
ये हो जाएगा सही आंसर आपका। ऑप्शन डी हो जाएगा कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये 69 नंबर। सो पोषी पोषण कहाँ होता है, मतलब होता है, तो ये किस में होता है? ए और बी, ए और सी दोनों में होता है। पौधों में भी होता है और कुछ प्रोटिस्टा और इसमें भी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 69 का अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। ये पूछ रहा है कि ये ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? तो ये कोशिका में द्रव होता है, कोशिका द्रव में होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 71 नंबर होना चाहिए। पूछ रहे ये तांत्रिक तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको? नेफ्रॉन कहते हैं, नहीं न्यूरॉन कहते हैं इसको। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूरॉन कहते हैं इसको। ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर होगा इसका। 71 का अगला क्वेश्चन 72 नंबर। 72 में पूछा जा रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है, तो कौन करता है? लाइपेज करता है। सही आंसर जो है इसका डी ऑप्शन हो जाएगा आपका लाइपेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर होगा आपका। पूछा जा रहा है कि ये नेत्र, मानव का स्वनेत्र होता है कि किसी वस्तु का किस प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो आमीटर का किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो ये फॉर्मूला गलत है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, IR² नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका 76 पूछा जा रहा है कि ये निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो कौन बनाता है? उत्तल लेंस बनाता है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपको 77 नंबर। पूछा जा रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर बनती है उसे कहते हैं, तो फोकस वो कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। 78 में पूछा था कि फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा में इसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। सही आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 10th के बाद आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा, ये सारे करियर रिलेटेड जितने भी ये होते हैं इस पे बताए जाते हैं। तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। लास्ट क्वेश्चन है 79 नंबर। 79 नंबर में पूछा जा रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? 50 सेंटीमीटर वाले, तो फोकस ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पूछा जा रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हो सकता है, तो दोनों क्या होगा? दोनों अवतल हो सकता है। तो सही आंसर जो है इसका ये सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।